Hello, what's up guys? Today in this video we will see client side revalidation in our next application। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? कल के दिन मैंने इतना ऑसम एक मिनी प्रोजेक्ट आपको दिखाया था जहाँ पे वी हैव अ फॉर्म एंड जो भी इस फॉर्म में डेटा फिल करेगा उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे थे। मैंने आपको ये दिखाया कि जब हम इस पे काम कर रहे तो बेसिकली हम सर्वर कंपोनेंट पे काम कर रहे थे, जहाँ पे हो ये रहा था कि जैसे ही आप डेटा फिल कर लेते हो वो आपके डेटाबेस में तो स्टोर हो जाता है, बट आपको बेसिकली हमारा ये जो लिस्ट है यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था ऑन द स्पॉट। तो उसको दिखाने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, रीवैलिडेट पाथ इन आवर नेक्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमने रीवैलिडेट पाथ यूज़ किया था, बट वो जो था वो था आपका सर्वर कंपोनेंट। क्या हो अगर आप अपना ये जो प्रोजेक्ट है, जैसे हमारा ये जो फॉर्म है उसको आप देख सकते हो मैंने एक अलग ही कंपोनेंट में पास कर दिया है। अगर आप देखोगे ओवर हियर, तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो सी दिस इज द फोल्डर स्ट्रक्चर। ओवर हियर वी हैव दिस फॉर्म, बेसिकली हॉस्पिटल फॉर्म। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो फॉर्म कंपोनेंट है उसको मैंने क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया है। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल के वीडियो में हमने देखा था कि सर्वर कंपोनेंट में बेसिकली सर्वर एक्स जब आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप फ्री वैलिडेट पाथ लिख के वो जो फंक्शनैलिटी की ऑन द स्पॉट आपका डेटा आ जाए, वो हमने देख लिया था। बट अगर लेट्स से कि आपके पास सर्वर कंपोनेंट का एक्सेस नहीं है एंड अगर आपको क्लाइंट कंपोनेंट में ही वो फंक्शनैलिटी चाहिए कि आप कोई भी फॉर्म फिल करो उसका डेटा ऑन द स्पॉट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है एंड वही आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्लाइंट साइड वैलिडेशन हम आप कैसे कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपका ये जो फॉर्म है यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई फॉर्म को फिल करे एंड हम ये जो सर्वर एक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने ये जो सबसे पहले कल के दिन हमने जो रीवैलिडेट पाथ यूज़ की थी इस फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, कमेंट करके रखा हुआ है। तो मैं बस इतना चाहूँगा कि जब भी मेरा ये जो पार्ट है कॉल हो जाए उसके बाद मुझे किसी तरीके से इस पेज को अगर मैं रिफ्रेश कर सकूँ खुद से, है ना, तो कितना ऑसम होता है। तो बस कुछ ऐसे ही आप समझ लीजिए। इन नेक्स्ट जस्ट वी हैव अ यूज राउटर हुक, जो हम ऑलरेडी पहले भी एक बार देख चुके हैं, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले एक काम करता हूँ, वी हैव अ यूज राउटर हुक एंड हमको इसको फॉरवर्ड स्लैश नेविगेशन से लेना है क्योंकि वो ऐप राउटर में काम करता है। अगर फॉरवर्ड स्लैश राउटर के थ्रू लेते तो वो आपका लाइक वर्जन बेसिकली जो पेज वाला आपका पार्ट था, पेज लेआउट, वहाँ पे वो काम करता है। तो मैंने उसको गेट की फ्रॉम ऑन नेविगेशन पैकेज इस तरीके से। तो ये जो भी आपका यूज राउटर हुक है, ठीक है, अभी आपका ये जो भी ऑब्जेक्ट है आप इसको किसी एक राउटर करके एक वेरिएबल पे आप स्टोर कर दो। तो मैंने कांस्टेंट वेरिएबल जो राउटर बनाया उसके अंदर इसकी जो भी रेफरेंस है मैंने पास कर दी। सो गाइस अब ये जो हमारा राउटर होगा इसके अंदर वी हैव अ रिफ्रेश मेथड। अब होगा ये कि गाइस जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करोगे अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो नाउ राउटर डॉट रिफ्रेश से मेक श्योर करता है कि वो जो कंपोनेंट है वापस से उसको वो रन कर देता है। एंड अगर कोई नया डेटा है वहाँ पे, जैसे इन आवर केस आप देख सकते हो यहाँ पे वी हैव दिस पार्ट, उसको वो कॉल कर देगा, डेटा आपको मिलेगा एंड जो नया डेटा आपको मिलता है एंड जहाँ पे वो यूज़ हो रहा है सिर्फ उसी कंपोनेंट या बेसिकली सिर्फ उसी पार्ट को वो अपडेट करता है। यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा पेज को रीलोड वापस से नहीं कर रहा है, जब क्योंकि हम जब भी रिफ्रेश की बात करते हैं हमारे मन में क्या होता है कि पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बस इतना हो रहा है कि भाई वापस से एक और बार जो भी आपका सर्वर कंपोनेंट है उसको वो रीरन कर देता है, जिससे जो भी नया डेटा है वो वापस से रिफेच कर लेगा। अब इसके पास तो नया डेटा आ गया क्योंकि वो फॉर्म सबमिट होने के बाद डेटाबेस में वो स्टोर हो चुका था। तो वो जो नया डेटा है वो कहाँ यूज़ हो रहा है, यहाँ यूज़ हो रहा है, तो सिर्फ इस पर्टिकुलर पोर्शन पे वो अपडेट कर देगा, बाकी को कुछ नहीं करने वाला। तो कभी आपका पेज वो वापस से रिफ्रेश नहीं होता है, इट जस्ट नया डेटा को फेच करके उस पर्टिकुलर कंपोनेंट या पोर्शन जहाँ पे वो यूज़ हो रहा है वहाँ पे उसको वो अपडेट कर देता है। तो ये है आपका राउटर डॉट रिफ्रेश एंड राउटर भी कहाँ से मिला आपको, फ्रॉम योर यूज राउटर हुक। ठीक है, तो बेसिकली जब भी आप क्लाइंट साइड बेसिकली क्लाइंट कंपोनेंट में काम कर रहे हो तो आप इस तरीके से राउटर डॉट रिफ्रेश इस मेथड की मदद से बहुत इजीली अप टू डेट डेटा को गेट करके आप दिखा सकते हो। एंड वहीं अगर आप सर्वर कंपोनेंट में काम करो, बेसिकली अगर आप सर्वर एक्शन के साथ खेल रहे हो तो वहाँ पे यू कैन गो विद द रीवैलिडेट पाथ। एंड एक और बात ऑसम ये है कि जब आप रीवैलिडेट पाथ यूज़ करते हो तो द मोमेंट आप फॉर्म सबमिट करते हो तो आपका फॉर्म सबमिशन एंड नया डेटा दोनों एक ही कॉल में आपका हो जाता है। बट जब आप ये यूज़ करते हो राउटर डॉट रिफ्रेश तो यहाँ पे आपको दो दो रेस्पॉन्स मिलता है। एक है जो आपको सिर्फ लाइक फॉर्म सबमिट करने का रेस्पॉन्स मिल रहा है, लाइक ये वाला मिलता है एक आपको, जैसे कि हाँ आपका फॉर्म सबमिट हो गया बोल के ये एक रिटर्न स्टेटमेंट मिलता है। सेकंड आपका राउटर जो एक्चुअल में डेटा फैच करके आपको ला के दे रहा होता है। तो कहने का मतलब ये है, एक सेकेंड वो मैं शायद यहाँ दिखा सकता हूँ कंसोल पे, सॉरी नॉट कंसोल, नेटवर्क टैब पे मैं क्लोज कर रहा हूँ।
मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कुछ इतना सब कुछ है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं वापस से एक नया डेटा ऐड कर देता हूँ। देखना ध्यान से क्या होता है, जैसे ही मैं अगर क्लिक करता हूँ, ये देखो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको दो दो इस तरीके से फाइल दिखाई दे रहा है, जिसमें से पहला तो आपका गाइस रेस्पॉन्स है। जब आपने फॉर्म फिल किया तो सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, जो आपने फॉर्म फिल करते सक्सेस वाला जो रिटर्न स्टेटमेंट था वो आपको मिल गया। एंड जो एक्चुअल डेटा है वो तो आपको यूज राउटर हुक की मदद से मिल रहा है, जो कि ये है। बट वहीं अगर कल के दिन हमने जो रीवैलिडेट पाथ देखा था, यहाँ पे आपको इस तरीके से दो नहीं मिलता, सिर्फ एक ही फाइल मिलता है, जहाँ पे आपका फॉर्म का सबमिशन का पार्ट भी एंड डेटा भी आपको फेच करके मिल रहा होता है, क्योंकि सर्वर कंपोनेंट है ना वो तो, राइट। तो ये एक डिफरेंस है, आप समझ सकते हो। यहाँ पे दो फाइल्स आपको मिल रहा है, एक आपका खाली रेस्पॉन्स बेसिकली रिटर्न वाला जो भी था फॉर्म का, दूसरा आपका एक्चुअल डेटा। बट जब आप रीवैलिडेट करें तो एक ही फाइल के अंदर आपका रेस्पॉन्स एंड देन आपका जो भी हमारा ये एक्चुअल डेटा है वो आपको दोनों मिल जाता है उसमें। ठीक है, अगर उसको आपको ट्राई करना है देन कल की वीडियो में हमने जो कोड लिखा था वहाँ पे बस आप इस तरीके से नेटवर्क टैब पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हो वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई नो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, बट ये सारे बहुत सारे यूजफुल कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना जरूरी है। रीवैलिडेट पाथ, ऑन डिमांड रीवैलिडेशन, देन आपका ये बेसिकली हमने राउटर डॉट पुश देख चुका है, राउटर डॉट बैक देख चुका है, आज हमने राउटर डॉट क्या देखा, रिफ्रेश भी देख लिया। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। तो हर एक पार्ट का अपना एक इंडिविजुअल महत्व है जो नेक्स्ट.जेएस ने हमें दे रखा है एंड उसको हमें समझना जरूरी है। अब गाइस हम बहुत जल्द प्रोजेक्ट पे काम करने वाले, तो आर यू एक्साइटेड, या आपके मन में कुछ और डाउट हो या कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, बिकॉज मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ, ये तो आपको मालूम है। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।